हेलो गाइस, वेलकम टू संकल्प। फिर हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जेईई के रेस्पेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है देखो। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास दो सेट मान के चलते हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, दो सेट मान के चलते हैं। क्लास 11 में हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, सेट थ्योरी, तो उसमें हमारे हमने सेट्स पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, सेट इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा क्या होता है बेटा, मैं लेट करके चल रहा हूँ कि हमारे पास दो सेट है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स, टू सेट्स। अब मेरी बात को ध्यान सुनना जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है ना। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई, ए क्रॉस बी से। यानी अगर मुझे बताना है कि भाई ए क्रॉस बी क्या होता है, दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं भाई, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट होंगे भाई, देखो ए क्रॉस बी दिखते कैसे है भाई इसको। जो पहला सेट है देखो, ए क्रॉस बी नहीं, ये दोनों जरूरी नहीं कि भाई दोनों सेट अलग अलग सेम भी हो सकते हैं। ए क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस बी हो गया, इक्वल सेट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ए क्रॉस बी जो होता है, यहाँ पे देखो ए कोमा बी, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ए सेट से लिया गया बेटा, और जो बी एलिमेंट है वो बी सेट से लिया गया। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम व्हिच द एलिमेंट ए is taken to be from set A and B from B। ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई A से लिए गए हैं और B B से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जो होता है दैट विल बी सेट। यानी ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है बेटा, सेट्स होता है, सेट होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, सेट होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं यार, देखो जैसे हमने लिए भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जो ए है, सपोज करो यहाँ पे जो ए दिया गया है भाई वो है 1 2। ठीक है, बी जो है हमारे पास भाई वो है 3 4। तो अगर देखो मैंने लिया यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो यानी जो एलिमेंट पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा इसके अंदर ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा वो ए से लेंगे और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बी से लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया हुआ यहाँ पे क्या 1,3। ठीक है, 1,3 1,4। ठीक है, तो 1 के साथ तुमने लिया भाई 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ में। ठीक है, अब देखो 2 का 3 के साथ में लेंगे भाई, 2 का 3 के साथ में लेंगे और 2 को हम भाई 4 के साथ में। बात समझ में आ गई नहीं। ठीक है, यानी पहला जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा, दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो सेट बी से आएगा। बात समझ में आ गई नहीं। अब देखो जितने भी 1,3 1,4 ये ए क्रॉस बी सेट ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के क्या है, एलिमेंट। बात समझ में आ गई, क्या है बेटा, एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी क्रॉस ए,
बी क्रॉस ए। तो देखो भाई इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, पहला जो एलिमेंट आएगा, देखना जरा, पहला जो एलिमेंट आएगा वो बेटा बी से लेंगे, ठीक है, और जो दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो ए से लेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई 3 कोमा 1, ठीक है, 3 कोमा 2, ठीक है, 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, फिर हमने लिया भाई यहाँ पे 4 कोमा 1 और 4 कोमा 2। तो अब देखो A क्रॉस B और B क्रॉस A, इन दोनों को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए भाई, A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के बराबर नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि बराबर मतलब इक्वल सेट नहीं है। A क्रॉस B एंड B क्रॉस A बोथ आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है ना। A क्रॉस B जो होते हैं भाई, जो हमने लिया है यहाँ पे, वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। इसलिए नहीं है भाई क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट नहीं है, और जो इसका एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसके दो सेट ऐसे, दोनों सेट को इक्वल तभी बोल पाऊंगा मैं जब दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे भाई? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे 1, 3, वो इक्वल नहीं है 3, 1, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है भाई। 1, 3, 3, 1 के इक्वल नहीं होता है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तो होते हैं जब पहला एलिमेंट दूसरे वाले पहले एलिमेंट के बराबर होगा, 3 भी तुम्हारा 1 के बराबर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, तब मैं बोलूंगा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा भाई वो कैसा होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। लेकिन इनमें से कोई सा भी बराबर नहीं है। 3 1 के बराबर नहीं होता, 2 4 के बराबर नहीं होता, 4 2 के बराबर नहीं होता, 1 3 के बराबर नहीं होता, 4 2, मतलब कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब दोनों के दोनों सेट जो है हमारे कैसे नहीं है भाई? इक्वल सेट नहीं है, ठीक है ना। बोथ आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल सेट। अच्छा, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट जरूर, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट होता है जिन सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? सेम होते हैं। मतलब अगर पहले वाले सेट में 4 एलिमेंट दिखाई देते हैं, दूसरे वाले सेट में क्या होना चाहिए? 4 ही एलिमेंट होना चाहिए। पहले एलिमेंट में 10 हो तो दूसरे में कितना होना चाहिए? 10 हो चाहिए। एलिमेंट अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी जो होती है सेट की, अगर वो इक्वल होती है, दैट विल बी, दोनों के दोनों सेट जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे? हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो A क्रॉस B और B क्रॉस A है बेटा, वो कैसे है भाई हमारे पास? A क्रॉस B और जो B क्रॉस A है, ठीक है, वो कैसे सेट है? बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। A क्रॉस B और जो B क्रॉस A है वो क्या है भाई? क्या है? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये ए एंड बी जरूरी नहीं है कि भाई ए एंड बी पर हो, ए और ए पर भी हो सकता है। जैसे हमने लिया यहाँ पे, मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक सेट ए ले रहा हूं, उसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ 1 और 2, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है भाई ए क्रॉस, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, और दूसरा सेट भी क्या है मेरे पास? ए। तो भाई अगर ए क्रॉस ए निकालना है मुझे, तो देखो 1 का 1 के साथ में भी होगा भाई, फिर 1 का ये जो एलिमेंट है पहला 1, तो ये बात सुनना भाई जरा, ये ए पहला जो 1 है ये ए से लिया भाई, जो ए में ये 1 है ये मैंने किससे लिया भाई? इससे लिया। देखो जरा, जो पहला एलिमेंट हमने जो लिया है बेटा वो यहां से उठाया, तो दूसरा जो एलिमेंट है वो हमने कहां से उठाया? ए से उठाया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं? 1 के साथ में लेंगे 2, फिर 2 के साथ में 1 लेंगे, फिर 2 के साथ में भाई 2 लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे होता है बेटा कि ए के अंदर जो एलिमेंट हमने 1, 2 लिया है, तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे हमारे पास ये 4 होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट नोट है भाई,
देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एक नोट है भाई, तो थोड़ा सी का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है। अब देखो दूसरी चीज क्या है इसमें कि भाई रिलेशन क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया था, ए कोमा बी देखा। अब भाई सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एक एक जो बात है वो इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसका एक नाम होता है ऑर्डर पेयर। क्या होता है भाई, ऑर्डर पेयर। ये है मेरा ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है ए कोमा बी का मतलब होता है कि भाई ए जो है वो रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब सिंपल है, इसको हम लिखने का क्या तरीका है, ये है भाई ए आर ऑफ बी, ठीक है। ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ए आर बी, और इस ए आर बी का मतलब होता है कि भाई ए का रिलेशन इसके साथ में है, बी के साथ में। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई जो बी है, कि जो बी है, बी जो है हमारी वो इमेज है, बी जो है भाई हमारी क्या है, इमेज है इसकी ए। हम ऐसे बोल सकते हैं भाई जो बी है वो क्या है, एक इमेज है किसकी, ए की, ठीक है ना। तो देखो भाई अब मैं अगर बोल रहा हूं जो ए है हमारे पास, ए है, उसको मैं बोल रहा हूं ये प्री इमेज है भाई, क्या है, प्री इमेज है इसकी भाई बी की। बी कैसी है भाई, बी की जो है हमारे पास प्री इमेज, ए जो है हमारे पास वो प्री इमेज है किसका भाई, बी का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है ए कोमा बी का मतलब है कि ए को बी पर मैप करते हैं, ए को मैप करते हैं बी पर। इसका मतलब एक और होता है भाई, इनका सबका मतलब समझ लेना भाई, सेम मतलब सब चीज बराबर है। इसका मतलब होता है कि जो ए है वो मैप करता है बी पर, ए मैप्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है, ए कोमा बी का मतलब होता है ए मैप्स टू बी, मतलब बी इज द इमेज ऑफ ए, और वी कैन से दैट ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो जरा ये ऐसे है भाई, इस साइड में अगर ये इसमें ए है तो इसमें कहीं बी है, तो इसको हम ए कोमा बी को ऐसे लिखते हैं। ए कोमा बी को अगर मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है, रिलेशन का डायग्राम बनाता हूं या इसके ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ऑर्डर पेयर को मतलब शो करता हूं, ठीक है, डायग्रामेटिकली, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ए कोमा बी को, ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ए कोमा बी को, यानी ए को मैप किया है किस पर, बी पर। इसका मतलब होता है ए कोमा बी। बात समझ में आई कि नहीं। ए कोमा बी का मतलब देखो जरा, ए कोमा बी का मतलब होता है भाई कि ए को बी पर मैप किया जाता है, ए को बी पर मैप किया जाता है। अब ये दोनों सेट जो होते हैं भाई बराबर भी हो सकते हैं, और दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, तो मतलब दोनों के दोनों ऐसे बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। एक तो सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ठीक है। तो अब देखो जरा मैं यहाँ पे कुछ मैप तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, मैपिंग तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो भाई अगर मैंने लिया यहाँ पे एक सेट ए, एक सेट बी, ठीक है, ये ए है भाई, ये बी है। तो अब देखो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमने लिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लिए मैंने ए बी और सी, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना भाई, 1 2 3 ए बी सी लिया मैंने। यहाँ पे क्या किया, ए को 1 को मैप कर दिया सी पर, ठीक है, 2 को मैप कर दिया ए पर, और 3 को मैप कर दिया बी पर। भाई इसका मतलब होता है कि भाई कैसे, इसका मतलब होता है कि भाई 1 को तुमने मैप किया किस पर, तुमने 1 को मैप किया है सी पर, तो 1 सी आ जाएगा, ठीक है। 2 को तुमने मैप किया है ए पर, तो 2 ए आ जाएगा,
और 3 को तुमने मैप किया है बी पर, तो 3 बी आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, तो ये है 1 को मैप किया किस पे भाई? सी पर। ठीक है, 2 को ए पर किया, 3 को बी पर किया। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो अब देखो ये मैंने इसको एक दिन इकट्ठा कर लिया, जो हमने मैपिंग बनाई है डायग्राम के थ्रू, उसको ये इकट्ठा कर लिया। देखो मैं धीरे धीरे रिलेशन कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने इसको बनाया, तो भाई ये एक तुम्हारा सेट बना दिया। अब मुझे बताओ जरा, जो मैंने एक सेट, जो मैपिंग थी हमारे पास एलिमेंट की, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना? तो अब यही जो हमारे पास कलेक्शन है, ये तुम्हारा रिलेशन बनने वाला है। कैसे? देखो देखो रिलेशन क्या होता है, एक ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? सबसेट होता है। देखो देखो अगर बात करता हूं भाई यहाँ पे, देखो तो ठीक है, देखो भाई ए क्रॉस बी का एक सबसेट, ए क्रॉस बी का एक सबसेट जो होता है, ठीक है ना, वो क्या रहता है तुम्हारा रिलेशन। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, क्या 1 सी तुम्हारा ए क्रॉस बी में जाएगा? अब देखो तुम्हारे सामने एक चीज बना रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी दे रहा हूं, इसके हिसाब से ए क्रॉस बी दे रहा हूं। ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, सारे के सारे ऑर्डर पेयर। देखना भैया, ठीक है, देखो ए क्रॉस बी में सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। ए का रिलेशन ए से भी होगा, ए का बी से भी होगा, ए का सी से भी होगा। ठीक है, ये नहीं सॉरी 1, ठीक है, 1 का ए से भी होगा, 1 का बी से भी होगा, 1 का सी से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 1 ए 1 बी, ठीक है, और 1 सी। ठीक है, अब इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 इज रिलेटेड टू बी, 1 मैप्स टू ए, मतलब बात सेम है भाई। ठीक है, और ये कोडेड पेयर भी। ठीक है, ये एक सेट ए से लिया, ये एक सेट बी से लिया। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है जो हमने, इसी के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी देख लिया हमने क्या होता है। अब मैं पहले एक बार ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लिखता हूँ। तो 1 को मैप किया ए पर, 1 को मैप किया बी पर, 1 को मैप किया सी पर, मतलब ए क्रॉस बी में ए मेरे पास ही है, बी मेरे पास ही है, तो ए क्रॉस में जो जो एलिमेंट पॉसिबल है वो सारे के सारे लिख लो। 1 ए 1 बी 1 सी। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2 ए, ठीक है, 2 ए 2 बी 2 सी। ठीक है, 3 ए 3 बी और 3 सी। ठीक है भाई, तो देखो भाई, तो एक क्रॉस बी में मेरे पास टोटल 9 एलिमेंट है। अब जो मैंने यहाँ पे एक मैपिंग की थी ए से बी पर, सेट ए से सेट बी पर एक जो मैपिंग की थी डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो जो एलिमेंट आए थे उनने सारे जगह इकट्ठा कर ली, सब एक कनेक्ट कर ली। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, क्या 1 सी मेरा ए क्रॉस बी में? बिल्कुल है भाई। ठीक है, 2 ए मेरा ए क्रॉस बी में? बिल्कुल है भाई। ठीक है, 3 बी मेरा ए क्रॉस बी में। ऐसे बोल सकता हूँ कि R जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। R जो है क्या है भाई? सबसेट है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि thus we can say that R is a सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट है भाई, सबसेट भी प्रॉपर है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं। ठीक है ना, तो वैसे तो होना चाहिए कम से कम एक से काम चल जाएगा, लेकिन इसमें तो बहुत सारे हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन इसका हर एलिमेंट उसमें है, तो इसका मतलब जो R है वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा इसका भाई, ए क्रॉस बी। तो R अगर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब होता है भाई कि जो R है वो एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है कहां से? ए से बी पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? देखो मैं लिया भाई लेट एक मिनट, लेट
A and B any two sets, B any two sets, ठीक है। And R is a सबसेट ऑफ R, एक नया सेट, ठीक है ना। R is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कोई भी हो सकता है, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। वो मैंने क्या लिया R लिया, तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो R होगा, देन वी कैन से दैट R is a relation, R is a relation from A to B। भाई मेरी बात बहुत ध्यान सुनो जरा, अगर A क्रॉस B का सबसेट है तो रिलेशन जो होगा वो A से B पर होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन जो डिफाइंड होगा वो कहां से कहां पर होगा भाई, A से B पर होगा, ठीक है ना, A से B पर होगा। तो यानी कोई भी सबसेट A क्रॉस B का होता है, ठीक है, कोई भी सबसेट जो है A क्रॉस B का होता है, अगर दो सेट है A और B, अब A और B इक्वल भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, देखो इसको मैं कितने टर्म्स में लिखूंगा अभी। पहली चीज तो बस ये है कि दोनों सेट है, ठीक है। यहाँ मैंने डिफाइन नहीं किया कि भाई A और B दोनों के दोनों अलग अलग है या भाई इक्वल है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा वो ही हमेशा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। A से, अगर यहाँ पे पहला A है तो A से B पर, अगर A क्रॉस B का है। और दूसरी चीज ऐसे ही बोल सकते हैं फिर कि भाई एंड, इसका एक तो पॉइंट नंबर ये हो गया भाई, वो एंड पॉइंट नंबर 2 ये हो गया भाई कि अगर R जो है वो एक सबसेट, R इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस, अगर जो है R सबसेट है B क्रॉस A का, तो भाई इसका मतलब होगा कि देन R is a relation from B to A, ठीक है। तो R अगर सबसेट है B क्रॉस A का, तो हम बोल सकते हैं कि R एक रिलेशन है B से A पर। ये चीज का ध्यान रखना कि जो अगर पहले जो B है, तो अगर B से है, B क्रॉस A है तो B से A पर होगा, A क्रॉस B का है तो A से B पर होगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है भाई, नंबर 3, अगर मान के चलो एक ही सेट है, ठीक है, लेट कैपिटल A बी एनी सेट, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि भाई A क्रॉस, अगर एक सेट, खाली एक ही सेट है तो A क्रॉस A को निकाल सकते हो ना उसका, ठीक है ना। तो A क्रॉस A का जो भी सबसेट हो, कोई भी सबसेट हो, ठीक है, तो उसी सबसेट को नाम देंगे कि वो रिलेशन है वो A से A पर है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो रिलेशन जो है डिपेंड है A से, ठीक है। तो देखो भाई जरा, तो R and R is a subset of A क्रॉस, अगर ऐसा है कि भाई जो R है एक सबसेट, कोई भी A क्रॉस A का सबसेट, मैंने वो नाम दे दिया कि भाई वो R, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं then R is a relation from A to A, ठीक है। R is a relation from A to A, अगर R जो है सबसेट है एक क्रॉस A का, तो हम बोल सकते हैं कि R एक रिलेशन है A से A पर। दूसरी चीज और मैं कह सकता हूं भाई कि जो रिलेशन है then मैं लिख रहा हूं R is a relation R is a relation R is a relation defined on
डिफाइंड ऑन सेट थी, ठीक है। और एक रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया किस पे, सेट थी। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, देखो यहाँ सी का ध्यान रखना कि भाई जो रिलेशन होता है वो अगर एक सेट ए है तो ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा उसको बोलेंगे कि भाई जो रिलेशन है वो ए से ए पर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक रिलेशन जो है वो डिफाइंड है सेट ए, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया, देखो इसमें डायग्राम की बनाऊंगा सब कुछ, मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3, ठीक है। देखो यहाँ भी ए है भाई, यहाँ पर भी ए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। देखो 1 को मैप किया मैंने 3 पर, 2 को मैप किया मैंने 1 पर, और 3 को मैप किया मैंने 2 पर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जो डिफाइंड है अभी तुम्हारे पास जो आर होगा वो क्या क्या होगा भाई, जो आर होगा ये 1 की मैपिंग भाई 3 पर है, 1 की मैपिंग तुम्हारी 3 पर है, ठीक है। 2 की मैपिंग तुम्हारी 1 पर है, और 3 की मैपिंग तुम्हारी किस पे भाई 2 पर है, 3 की जो मैपिंग है तुम्हारी वो 2 पर है, ठीक है। अब ये सबसेट है किसका भाई, ए क्रॉस ए का, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का सबसेट है भाई, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि भाई जो आर है, आर वो एक रिलेशन है, ठीक है। आर जो है एक रिलेशन है जो डिफाइंड है किस पर, ए पर, डिफाइंड है किस पर भाई, ए, किसी एक सेट ए पर जो कि ए के पास हमारे पास जो एलिमेंट ए के पास 1 2 3 है, ठीक है। तो आर जो होगा यहाँ पे, अगर ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब होता है कि ये रिलेशन है डिफाइंड ऑन कैपिटल, बस मिला कि, तो हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको फिर डायग्राम से के थ्रू जो है एलिमेंट जो हम ले रहे हैं आर में वो ये रहे हमारे पास, और ये एक प्रॉपर सबसेट है क्रॉस ए का, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई, रिलेशन बोल रहे हैं जो किसका है, कैपिटल ए का। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, चलो अब हमने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है। हमने ए से बी पर भी देख लिया क्योंकि वो ए क्रॉस बी का सबसेट था, हमने ए से ए पर भी देख लिया क्योंकि हमारे पास दोनों सेट क्या है, जो बी है वही ए है। और समझना कि हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे इधर भी ले रहे थे, ठीक है। तो बी अब तुम्हारा ए हो गया, तो दोनों का दोनों सेट कैसे इक्वल है, तो ए क्रॉस ए का क्या लेंगे, सबसेट लेंगे, जो कि हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया और हमने देख लिया कि वो सबसेट है, इसलिए वो रिलेशन हो गया ए पर। क्योंकि अब जो होगा ना, जो हमारे पास रिलेशंस आएंगे, जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा वो एक ही सेट पर डिपेंड होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना जरा, ठीक है। एक ही सेट पर क्या होगा, डिपेंड होगा। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन से पहले थोड़ा सा इसका डोमेन बता दें, डोमेन रेंज, ठीक है। चलो डोमेन और रेंज देख लेते हैं। देखो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई रिलेशन जो है ए से बी पर, ठीक है। यहां पे देखो भाई, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देखो भाई मैं कह रहा हूं कि R जो होगा, एंड R इज ए रिलेशन, R इज ए रिलेशन, ठीक है। R क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम A से B तक, फ्रॉम A टू B, ठीक है। R एक रिलेशन है कहां से भाई, A से B तक, ठीक है। तो यानी जो R है वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है।
तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। इसको लिखते कैसे भाई, ये है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ किसी रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन था, ठीक है, उस रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, जितने भी एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है दैट विल बी एलिमेंट ऑफ दैट रिलेशन, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली में क्या है, सबसे सेट ही तो है ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर वाले। तो अब यहाँ पे जितने भी उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर होंगे, जितने भी होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल, ये कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे ऑल को छोड़ो, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of all ordered pair, of all ordered pair, ordered pair, यानी जितने भी हमारे पास ordered pair थे उन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कलेक्शन, इसमें रिलेशन, इन द गिवन रिलेशन, इन द गिवन रिलेशन, कैपिटल, ठीक है। तो यानी जो डोमेन होता है भाई वो क्या होता है, डोमेन भी होता है, वही होता है यहाँ पे जितने भी उस रिलेशन में हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और ऑर्डर पेयर होते हैं, उन सब ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका सबका जो कलेक्शन होता है दैट विल बी डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल था भाई यहाँ, ठीक है, हमने तो यहाँ सभी को मैप किया था, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, देखो ए जो है मेरे पास वो है 1 2 3, बी जो है मेरे पास वो है a कोमा बी, ठीक है, a कोमा बी, ठीक है, a है मेरे पास ये, b है मेरे पास ये, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक r बनाया, 1 के साथ में लिया मैंने a, ठीक है, 1 के साथ में लिया मैंने b, 3 के साथ में लिया मैंने a। तो एक्चुअली में मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है, क्या है भाई, ये रिलेशन है a से b का, ये रिलेशन है कहां से कहां पर, कहां से कहां पर भाई, a से b पर, ये रिलेशन है कहां से कहां पर भाई, a से b पर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है भाई, देखो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये है, ये है, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो भाई इसका डोमेन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, 1, और 1 दो बार रिपीट नहीं करना है, 1 को दो बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है 1 और कोमा 3, यानी ये हमारा निकला क्या, डोमेन, क्या निकला भाई, डोमेन। अच्छा एक होता है इसमें रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है भाई, भाई इसके अंदर रिलेशन के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है दैट विल बी रेंज ऑफ रिलेशन। बात समझ में आई कि नहीं, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे होता है रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन जो होता है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहां से जरा ध्यान दो भाई, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ जितने भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इसमें ordered pair in the ordered pair in the ordered pair, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ordered pair in the given relation और यहाँ पे किसको शो करते हैं भाई, रिलेशन को शो करते हैं। अगर R जो है यहाँ पे R सबसेट है A क्रॉस B का, दैट विल बी रिलेशन, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर होंगे, उनमें सेकंड एलिमेंटों का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी रेंज ऑफ रिलेशन। जैसे भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी एग्जांपल के थ्रू, ये एक रिलेशन है A से B पर, इसमें ऑर्डर पेयर है, इसमें एलिमेंट है, तो इसमें जो सेकंड, हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है A B A, मतलब जो हमारे पास A है, A और A की बात लेंगे भाई, यहाँ पे जो है B है, ठीक है। तो अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज ऑफ जो R, जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ऊपर कौन से आएंगे भाई, A और B, क्या आएगा A और B, क्या आएगा भाई A और B, ठीक है। ठीक है, और जो A और B है ना वो B से हम नहीं, अब ये जो रेंज है वो या तो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो सबसेट हो जाएगा। यानी रेंज हमेशा जो होता है वो एक सबसेट होता है कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन जो होता है ना वो पूरा का, अगर रिलेशन A से B पर डिपेंड है दैट मींस पूरा का पूरा सेट भी कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन है, ठीक है ना। अगर मैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन A से B पर बात करता हूं, ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर रिलेशन A से B पर डिफाइंड है तो नहीं बता रहा, देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अगर रिलेशन A से B पर डिफाइंड है तो जो पूरा का पूरा सेट B है दैट विल बी कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो ये जो B सेट है इसके हिसाब से, ठीक है, तो जो सेट B है यहाँ पे ये कोडोमेन, क्या है भाई, कोडोमेन, बात समझ में आई है, ठीक है, ये कोडोमेन है किसका, रिलेशन, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो रेंज होता है, जो रेंज होता है वो क्या होता है भाई, जो रेंज होता है वो एक सबसेट होता है किसका, कोडोमेन। मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, देखो ये जो R है पूरा और ये जो कोडोमेन है ये दोनों इक्वल है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, और मैंने बोला कि दोनों इक्वल सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेंज होता है वो एक सबसेट होता है किसका भाई, क्योंकि ये जो है ये सबसेट भी है, दोनों इक्वल भी है, ठीक है। तो कोई भी सेट होगा तो नाम में सबसेट भी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यानी रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ किसका भाई, सेट, सॉरी कोडोमेन, ठीक है, सेट का जो यहाँ पे सेट भी जो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से लेना। रेंज इज ए सबसेट ऑफ, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका भाई कोडोमेन, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है भाई, एक सबसेट होती है किसी कोडोमेन सबसेट होती है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए चीज की भाई जो हमारे पास रेंज होता है वो कभी कभी कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है या कभी कभी सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा ऑलवेज है, ये हमेशा, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने रेंज भी देख लिया, रिलेशन का हमने डोमेन भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इनवर्स ऑफ द रिलेशन की, ठीक है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। मेरे पास दो सेट है, लेट A and B be any
टू नॉन एम्प्टी, ठीक है। ए और बी जो है हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। हम यहाँ बोलेंगे कि भाई जो आर है एक रिलेशन डिपेंड है, मैं बोलूंगा एंड आर इज ए रिलेशन, एंड आर इज ए रिलेशन, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो आर इनवर्स होगा एंड इनवर्स ऑफ आर इज रिप्रेजेंटेड बाय इनवर्स ऑफ आर, दैट मींस रिलेशन का इनवर्स पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इनवर्स एंड आर इनवर्स, ठीक है, is also a relation from, क्या हो जाएगा भाई, B टू A। अगर R रिलेशन A से B पर डिपेंड होगा तो उसका इनवर्स होगा वो B से A पर डिपेंड होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे आएंगे भाई, देखो जरा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे भाई, R इनवर्स बराबर B टू A, B का मतलब B को A, ठीक है ना। A B जो है यहाँ पे B से आएगा भाई, और जो A है तुम्हारा वो A से है, क्योंकि जो तुम्हारे पास R था ना वो कुछ ऐसा था, जो तुम्हारे पास यहाँ पे R था, मैं गलत कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, हाँ। तो जो R था तुम्हारे पास कुछ ऐसा था, A B, और A जो है तुम्हारा A से है, और जो B है तुम्हारा वो B से है, ठीक है। अब R इनवर्स में ये रिलेशन A से B पर था, ये रिलेशन जो है R वो A से B पर था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब इनवर्स होगा, ठीक है, वो B से कहां पर होगा भाई, A पर होगा, और इनके जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले वाला एग्जांपल लेता, ये से एग्जांपल लूं, तो अगर मैं इसका R इनवर्स निकालता हूं, क्या निकालता हूं भाई, R इनवर्स, देखो इसका अगर मैं R इनवर्स निकालता हूं तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसका मैं R इनवर्स निकालता हूं, इसका मैं R इनवर्स निकालता, ठीक है, ये A से B पर है, तो देखो इनके एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है जो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस R का ऑर्डर्ड पेयर जो दिए गए हैं इनमें, ठीक है ना, इनके जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा भाई क्या, A, 1, ये क्या हो जाएगा B, 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई A, 3, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा A, 3। तो ये जो R इनवर्स है अब ये तुम्हारा B से A पर हो गया, किससे हो गया भाई, B से, ये जो तुम्हारा है ये R इनवर्स डिफाइंड जो है B से किस पर हो गया, A पर हो गया, ठीक है। ये जो है तुम्हारा ये B से A पर हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। यहां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी नहीं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी चीज को एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ना है ध्यान से, और उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेस है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि देखो मैं आगे चल के थोड़ा एडवांस में पढ़ाने वाला हूं उसमें, ठीक है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में तुम्हारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ट्रांजिटिव, सिमेट्री, क्योंकि अब ये आने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है ना एक ही सेट पर डिपेंड होंगे, मतलब कि रिलेशन जो होगा वो डिपेंड सेम सेट से सेम सेट पर होगा, एक ही सेट पर होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी होगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होगा, बात समझ आई कि नहीं। तो एक ही सेट पर डिपेंड है सारे के सारे, तो इसीलिए जो है मैंने तुम्हें बताया कि भाई एक क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो वो भी क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझने वाली हैं, ठीक है। अच्छा यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें कुछ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ
रिलेशन, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो रिलेशन होंगे वो सेम सेट पर डिपेंड है, इस पर होंगे भाई सेम सेट पर, ठीक है। तुमने यहाँ रिलेशन तो देख लिया, इसमें डोमेन भी देख लिया, रेंज भी देख लिया, कोडोमेन भी देख लिया, ठीक है। उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लिया, ठीक है। तो अब तक था ये बिल्कुल जो बेस था। अब यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। अभी तक तुमने पढ़ी है कि भाई रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसको डायग्रामेटिकली देख लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये सब कुछ तुमने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि कोई रिलेशन है, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, बस में आगे नहीं, ठीक है। कोई भी हमारे पास क्या है भाई, नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे जो R डिफाइंड है, R is a relation, R is a relation defined for A। R जो है एक रिलेशन है जो किस पर डिपेंड है भाई, A पर। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आइडेंटिटी रिलेशन, पहला है वो, पहला इसमें है तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब जो यहाँ पे R है, ये जो रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट कैपिटल A पर जो कि नॉन एम्प्टी है, तो इस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी रिलेशन बोलूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आई आर से। इससे रिप्रेजेंट करता हूं आई आर, ठीक है ना। तो देखो भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई आर, ठीक है। तो इसमें जो आई आर है भाई कैसे है, देखो जरा, आई आर क्या होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे भाई, सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो सेल्फ रिलेटेड होंगे। ए कोमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ई, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेट ए के सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे भाई, सेल्फ रिलेटेड होंगे। इसके अंदर सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे, बात समझ में आएगी, ठीक है। कैसे भाई, देखो जरा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, देखो मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3, ये तीन एलिमेंट, ठीक है। अब भाई R जो होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो क्या आएंगे भाई, 1 2 3 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट होंगे। अगर ऐसा रिलेशन के अंदर है तो उसका मतलब उस रिलेशन का नाम होता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैं इस रिलेशन में, ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहा हूं, अगर मैं इसमें कोई एक एलिमेंट अपनी साइड से ऐड करता हूं, जैसे मैंने लिया 2 1, ठीक है, तो भाई ये जो कहलाएगा ये तुम्हारा फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये तुम्हारा फिर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि भाई यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो सेल्फ रिलेटेड वाला कर रहे हैं, कि मतलब जितने भी एलिमेंट रिलेशन में होंगे सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक इसमें होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है भाई, दूसरा है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है इसमें क्या होता है भाई, जो रिलेशन
आर जो है, जो रिलेशन जो डिपेंड है वो सेट ए पर डिपेंड है। अब उस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूंगा, मैंने लिख दिया ए पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा भाई। आर जो है तुम्हारा, आर जो तुमने रिलेशन डिफाइन किया है, आर इज सेड टू बी, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ओवन ए जो डिफाइंड है ए का, ठीक है। तो इसके अंदर जो होंगे भाई, इसके अंदर भी ए कोमा ए होंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए। भाई एक बात का ध्यान रखना, यहां मैंने फॉर एवरी नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है वो तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिया। अब मैं अगर इसमें अपनी साइड से कोई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐड कर दूं, देखो इसके अंदर वो एलिमेंट तो है ही ना कि भाई जो खुद से सेपरेटेड हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें 2,3 ऐड करता हूं तो रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी के अंदर आर के अंदर, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें कुछ अपनी साइड से ऐड कर रहा हूं एलिमेंट 2,3, ठीक है, या 3,2, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। बात समझ में आई कि नहीं? वो फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी में सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में सेल्फ रिलेटेड होंगे, उसके अलावा एलिमेंट हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इनको थोड़ा थोड़ा तुमने पढ़ना है भाई, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। और ये बेस एक तरीके से, अगर ये बेस मजबूत हो गया तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो फिर बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय बेटा।